माहौर शहर से 3 किलोमीटर दूरी पर सह्याद्री पर्वत में माता रेणुका देवी का सुंदर मंदिर बसा हुआ है और उसी के आगे दत्त शिखर पर भगवान और माता अनुसैया का मंदिर स्थित है। यह स्थान महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले में माहौर शहर में स्थित है। आदि शक्तिपीठ से यह स्थान जाना जाता है। यह स्थान रामगढ़ किले के पास ऊंची टेकड़ी में स्थित है। सह्याद्री पर्वत में बसा माता के मंदिर जाने के लिए ऐसे घुमावदार मोड़ के रास्ते हैं जो कि सीधी ढलान वाली है। जितना खूबसूरत यह परिसर है उतना ही खतरनाक ये रास्ते हैं। इस ऊंची टेकड़ी से आप पूरा माहौर शहर देख सकते हो जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मंदिर परिसर में रास्तों के दोनों ओर से पूजा की सामग्री की दुकानें सजी हुई है और उसी के बीच काले पशान के निर्मित सीढ़ियाँ मानो आपका मंदिर में जाने के लिए इंतजार कर रही हो ऐसे प्रतीत होता है। माता का मंदिर ऊंची टेकड़ी पर बसा हुआ है। यहाँ जाने के लिए 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ है। इस कठिन भरी चढ़ाई भक्त माता का नाम लेकर आसानी से चढ़ जाते हैं, मानो उनमें स्वयं माता निवास कर रही हो। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपका स्वागत स्वयं गजराज करते हुए दिखाई देती है, पर समय की मार झेले हुए कुछ मूर्तियां खंडित हो चुकी है। माता रेणुका के पिता राजा रेणु ने शांति और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया, जो इस यज्ञ की अग्नि से माता रेणुका उत्पन्न हुई। उनका विवाह बाद में जगदम्नि ऋषि के साथ हुआ था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति स्थापन की हुई है, जहां भक्त कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी के दर्शन के साथ करते हैं। मंदिर के भीतर माता रेणुका देवी का मंदिर बहुत ही सुंदर और बड़े खंभों में खड़ा विशाल प्रतीत होता है। यहाँ सुरक्षा प्रश्नों के कारण भीतर माता की तस्वीर लेने की अनुमति नहीं है, पर बाहर लगे टीवी स्क्रीन पर माता के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा माता रेणुका देवी जी का दर्शन दिखाई देती है। लोक कथा के अनुसार जब रेणुका माता नदी के पास गई तो उसे एक राजा को अपनी पत्नियों के साथ प्रेम करते देखा। वह इस दृश्य से मोहित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसने एक पल के लिए अपनी एकाग्रता और अपनी पति के प्रति समर्पण खो दिया। इस प्रसंग के कारण जगदम्बिनी अपनी पत्नी रेणुका से क्रोधित थे। उन्होंने अपने बड़े चारों बेटों को
अपनी पत्नी को मारने का आदेश दिया, पर अपनी माँ को मारने से इनकार कर दिया। तभी जगदम्बी ने अपने चारों बेटों को श्राप से भस्म कर दिया। फिर जगदम्बी ने अपने 5वें बेटे परशुराम को अपनी माता का सिर काटने का आदेश दिया। तभी परशुराम ने तुरंत अपने पिता का बात मान ली और अपनी माँ का सिर परशु से काट दिया। जगदम्बी परशुराम की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया, जो उन्होंने बुद्धिमानी से अपनी माँ और भाइयों को वापस जीवित कर लिया। वहाँ यह स्थान माता रेणुका जी का है। बहुत से दंत कथा यहाँ स्थान से जुड़ी हुई है। मातापुर अर्थात माहौर 3.5 शक्तिपीठों के बगल में ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जिसे प्राचीन दत्त क्षेत्र के रूप में भी उतना ही प्रसिद्ध है। विशाल किलेनुमा मंदिर का निर्माण ईस्वी सन 1297 में मुकुंद भारती ने कराया था, ऐसे इतिहासकारों का मानना है। दत्त शिखर के आसपास का क्षेत्र बेहद ही खूबसूरत है। दत्त मंदिर के बाहर लक्ष्मी नारायण और धुनीधर दत्त नामक 2 मंदिर है। धुनी में दत्त की भस्म को भव्य माना जाता है। दरवाजे के सामने पश्चिम दिशा में दाहिनी सूंड वाले गणेश जी की मंदिर स्थापित की हुई है। पास में ही कामाक्षी का एक छोटा सा मंदिर है। आसपास गोसावी महात्माओं की कई समाधि दिखाई दे सकती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो महासती अनसुईया की 7वां परीक्षा के लिए आए थे, संतुष्ट हुए और माता अनसुईया और अत्रि ऋषि के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और इस स्थान पर उनके पुत्र के रूप में दत्त का अवतार धारण कर लिया। इस क्षेत्र का दत्त क्षेत्र की विश्राम स्थल भी कहा जाता है। दत्त शिखर के बगल में ही एक ऊंची टेकड़ी पर माता सती अनुसुईया का मंदिर स्थित है, जहां का प्रवेश द्वार ओंकार से शुरू होता है। इस पवित्र स्थान जाने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। यहां का पूरा परिसर एक किलेनुमा मंदिर में माता अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की कन्या तथा ऋषि अत्रि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति और सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। एक बार ब्रह्मा, विष्णु व महेश उनकी सतीत्व की परीक्षा करने की सोची। वे तीनों ब्राह्मण के वेश में अत्रि आश्रम पहुँचे। जब अत्रि ऋषि किसी कारणवश बाहर गए हुए थे, माता अनुसुईया ने अतिथियों का बड़े आदर से स्वागत किया। जब भोजन का समय हुआ तो तीनों ने अनुसुईया जी से कहा कि हम तभी आपके हाथ से भोजन करेंगे जब आप अपनी सभी वस्त्र उतारकर अपने हाथों से भोजन कराएंगे। तभी सती बड़े धर्म संकट में पड़ गई। तभी उन्होंने भगवान से सतीत्व और धर्म का प्रार्थना कर कहा
यदि मेरे सतीत्व का पालन किया हो तो ये तीनों शिशु हो जाए। सतीत्व के प्रभाव से तीनों ही शिशु बन गए। श्री अनुसैया जी ने अपने सभी वस्त्र उतार कर तीनों देवों को गोद में रखकर फिर उन्हें तीनों शिशुओं को अपना स्तनपान कराने लगी। ऐसे माता सतीत्व का प्रभाव है।